हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी कंपटीशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने दर्रों के बारे में पढ़ा हुआ था जाके, और पिछली क्लास में मैंने आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दर्रे करवाए हुए थे जाके। उन दर्रों में अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना जाके। और आज हम उसी दर्रे वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं जाके। आज हम लोग जो दर्रे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रे। कहाँ के दर्रे पढ़ेंगे हम लोग? हिमाचल प्रदेश के दर्रे। पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के दर्रे। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, सबसे पहले हम उनको जान लेते हैं। और उनको जानते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। उनको जानते हैं एक ट्रिक के माध्यम से कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। तो एक ट्रिक है जिसे हिम का सिर बड़ा। हिम का सिर बड़ा। हिम का मतलब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिम का मतलब क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। जिसमें से सिर, सी का मतलब है आपका सिपकीला दर्रा, रा का मतलब है रोहतांग दर्रा, और बड़ा का मतलब है बड़ा लाचाला दर्रा। कौन कौन से दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में? सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचाला दर्रा। तो चलिए इन दर्रों के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बड़ा लाचाला दर्रे के बारे में। बड़ा लाचाला दर्रा। बड़ा लाचाला दर्रे के बारे में हमें क्या क्या पॉइंट याद रखनी है? सबसे पहली चीज़ हमें ये याद रखना है कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। सबसे पहले इसको हमें क्या याद रखना है कि इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है इस दर्रे की? किसकी? बड़ा लाचाला दर्रे की। तो ध्यान रखना है, बड़ा लाचाला दर्रा है, इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 4890 मीटर। कितनी है? 4890 मीटर इसकी समुद्र तल से क्या है? ऊंचाई है जाके। ये काम क्या करता है? इसका काम क्या है? तो इट कनेक्ट हिमाचल टू लेह। यानी कि यह हिमाचल को लेह से जोड़ता है। हिमाचल को लेह से जोड़ता है। अथवा हम कह सकते हैं कि जो हिमाचल है ना, हिमाचल में पड़ती है आपकी एक वैली जिसका नाम है मनाली। सभी को मालूम होगा। तो मनाली को ये क्या करेगा? अगर आपको हिमाचल नहीं करना है तो हिमाचल की जगह आप क्या कर सकते हैं? मनाली। तो यह मनाली को जोड़ता है। किसको? मनाली को लेह से जोड़ता है। मनाली को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। या तो हम कह सकते हैं कि ये हिमाचल को लेह से जोड़ता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये मनाली को जोड़ता है। किससे? लेह से जुड़ता है जाके। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है जाके कि जो ये दर्रा है ये बर्फ़ से ढका रहता है। ये दर्रा क्या है? बर्फ से ढका रहता है। बर्फ से ढका रहता है।
और जो ये बर्फ़ है, इस बर्फ़ से निकलती है एक नदी, इस बर्फ़ से निकलती है एक नदी, और उस नदी को क्या बोलते हैं? तो यहाँ से चिनाब नदी निकलती है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? चिनाब नदी निकलती है। चिनाब नदी निकलती। बात क्लियर हुई? सभी को समझ में आया होगा जाके कि बड़ा लाचा दर्रा समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, जाके काम क्या करता है? हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है लेह से, या मनाली को लेह से जोड़ता है जाके। दूसरा काम क्या है? ये बर्फ़ से ढका रहता है, और बर्फ़ से ढका रहता है तो उसी बर्फ़ से कौन सी नदी निकलती है? चिनाब नदी निकलती है। ध्यान रखना है सभी लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट दर्रे की बात करते हैं, और उस दर्रे का नाम है कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। दूसरा दर्रा है जो हम लोगों को पढ़ना है, वो कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास। रोहतांग दर्रा। चलिए रोहतांग दर्रे के बारे में जानते हैं। जो रोहतांग दर्रा है, इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है, ये है 3979 मीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से जो ऊंचाई है इसकी, वो है 3979 मीटर। और आपको जब मैंने माउंटेन वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें एक बताई थी पीर पंजाल श्रेणी। तो जो रोहतांग दर्रा है ये किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है पीर पंजाल श्रेणी में। पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो ये रोहतांग दर्रा है, ये काम क्या करता है, किनको किनको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है किसको? कुल्लू घाटी को। किसको जोड़ता है? कुल्लू घाटी को जोड़ता है। और किससे जोड़ता है? लाहौल घाटी से। तो इट कनेक्ट कुल्लू वैली टू लाहौल वैली, यानी कि यह कुल्लू घाटी को लाहौल घाटी से जोड़ता है। लाहौल घाटी से जोड़ता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है जाकर, ठीक है। नेक्स्ट और क्या काम करता है ये दर्रा? तो ध्यान रखना है जाके, इस दर्रे से मनाली के रास्ते लेह जाने का मार्ग है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यह दर्रा मनाली को लेह की सड़क से जोड़ता है। यह मनाली को लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है। लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है। लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है। याके बात क्लियर हुआ याके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जाके कि जो ये दर्रा है ना, कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है लाहौल स्पीति ज़िला। ये लाहौल स्पीति ज़िले का क्या कहलाता है? प्रवेश द्वार कहलाता है, ठीक है। यह लाहौल स्पीति ज़िला है, जो लाहौल स्पीति ज़िला, लाहौल स्पीति ज़िले का क्या है? प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार है, ठीक है।
दूसरी चीज़ ध्यान रखना है आपको क्या, कि इस दर्रे से नदियाँ निकलती हैं, इस दर्रे से कुछ नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है? तो इस दर्रे से कौन सी नदी है? एक तो है आपकी रावी नदी व ब्यास नदी। रावी नदी व कौन सी नदी? ब्यास नदी, इनका उद्गम होता है। ब्यास नदी का उद्गम होता है, उद्गम होता है। बात क्लियर हुआ सभी लोगों का? चलिए और जानते हैं इसके बारे में। इसके बारे में एक पॉइंट आपको ये और याद रखना है कि जो अटल टनल है, अटल टनल, अटल सुरंग, अटल सुरंग इसी का भाग है, इसी का भाग है। यानी कि जो अटल सुरंग बनाई गई है, अटल सुरंग, वो अटल सुरंग रोहतांग दर्रे को ही काट कर बनाई गई है। या हम ये कह सकते हैं कि जो अटल टनल है वो किस में स्थित है? तो वो रोहतांग दर्रे में स्थित है। ध्यान रखना है यहाँ की। अब अटल टनल है, इसकी सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। और अटल टनल क्या काम करता है? तो ये सेलोंग घाटी को, किसको? सेलोंग घाटी को सिस्सू गांव से जोड़ता है, सिस्सू गांव से जोड़ता है। ये आपका कौन सा दर्रा कंप्लीट हो गया? रोहतांग दर्रा कंप्लीट हो गया जाके। ठीक है, रोहतांग दर्रे के बाद हम लोग नेक्स्ट दर्रे की तरफ पढ़ेंगे जिसका नाम है सिपकीला दर्रा। कौन सा दर्रा है? सिपकीला दर्रा। तो अगला हम लोग पढ़ते हैं सिपकीला दर्रा के बारे में। सिपकीला दर्रा, चलिए देखते हैं सिपकीला दर्रे के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई, हाइट ऑफ सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई। तो समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो है 5669 मीटर, यानी कि 5669 मीटर इसकी क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई है जाके। काम क्या करता है? ये कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट हिमाचल टू तिब्बत। मतलब यह हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल को क्या करता है? तिब्बत से जोड़ता है। बात क्लियर हुआ जाके? या हम ये कह सकते हैं जाके कि देखो हिमाचल प्रदेश हो गया और तिब्बत जो हिस्सा पड़ता है वो किस में पड़ता है? चाइना में पड़ता है जाके। तो हम अथवा करके ये कह सकते हैं कि ये हिमाचल को किससे जोड़ता है? चीन से जोड़ता है। हिमाचल को चीन से जोड़ता है। अथवा हम ये कह सकते हैं, अब हिमाचल कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल पड़ता है आपका भारत में, तो ये भारत को जोड़ता है किससे? चीन से। भारत को किससे जोड़ता है? ये चाइना से जोड़ता है जाके। अब इसमें एक जो पॉइंट है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, और वो ज़रूर आपको याद रखना है। जो सिपकीला दर्रा है इससे सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी प्रवेश करती है? सतलज नदी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत में
प्रवेश करती हैं। ठीक है, याद रखना यहाँ के कि इस दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है यहाँ के। तो ये हो गए हमारे हिमाचल प्रदेश के दर्रे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट उत्तराखंड के दर्रों के बारे में। उत्तराखंड के दर्रों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं यहाँ के जिनको हमें पढ़ना है। तो उसको एक हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है नीलिमा। वो ट्रिक क्या है? नीलिमा, जिसमें से नी का मतलब क्या हो जाएगा? नीति दर्रा, ली का मतलब क्या हो जाएगा? लिपुलेख दर्रा, माँ का मतलब क्या हो जाएगा आपका? माना दर्रा। तो कौन कौन से दर्रे पढ़ने हैं? नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे हम लोग पहले पढ़ते हैं नीति दर्रे के बारे में। किसके बारे में? नीति दर्रे के बारे में पढ़ते हैं। नीति दर्रा, नीति दर्रा क्या काम करता है, किसको किससे जोड़ता है यहाँ के? तो नीति दर्रा कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है? तो उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट उत्तराखंड टू तिब्बत, यानी कि यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। अगर इसमें हम लोग ये पूछा जाए कि बताइए नीति दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई याद रखना है आपको। समुद्र तल से ऊंचाई, तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 5068 मीटर। क्या है? 5068 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। नीति दर्रे के बारे में और क्या पॉइंट आपको याद रखना है? एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि मध्य नवंबर से मध्य मई तक यह दर्रा बंद रहता है। यह दर्रा बंद रहता है। अब बात यह आती है कि सर ये क्यों बंद रहता है यहाँ के? तो ये इसलिए बंद रहता है क्योंकि यहाँ पे हो जाता है बर्फ़ का जमाव। क्या हो जाता है? बर्फ़ का जमाव। और बर्फ़ के जमाव के कारण ये दर्रा क्या होता है यहाँ के आपका मध्य नवंबर से लेकर मध्य मई तक बंद रहता है। चलिए नेक्स्ट दर्रे के बारे में बात करते हैं, और उस दर्रे का नाम है माना दर्रा। माना दर्रा, माना पास। माना दर्रा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए माना दर्रा क्या करता है? तो ये भी कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट उत्तराखंड टू तिब्बत। ये काम क्या करता है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अगर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें, समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो है 5611 मीटर।
5611 मीटर। और एक चीज़ और याद रखनी है यहाँ के, ये दर्रा भी 6 महीने बंद रहता है। यहाँ के क्यों बंद रहता है? क्योंकि बर्फ़ के जमाव के कारण। तो अगला पॉइंट याद रखना है आपको कि बर्फ़ के जमाव के कारण, बर्फ़ के जमाव के कारण 6 महीने यह दर्रा बंद रहता है या बर्फ़ से ढका रहता है, इस वजह से 6 महीने बंद रहता है। तो कौन सा दर्रा हो गया? माना दर्रा। अब हम लोग नेक्स्ट दर्रे की बात करते हैं और उस दर्रे का नाम है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा। चलते जानते हैं लिपुलेख दर्रे के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि जो लिपुलेख दर्रा है ये काम क्या करता है। तो काम इसका भी वही है, क्या? इट कनेक्ट उत्तराखंड टू तिब्बत, यानी कि यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ से जो श्रद्धालु होते हैं वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से कैलाश मानसरोवर जाया जा सकता है। यहाँ से कैलाश मानसरोवर जाया जा सकता है। जाया जा सकता है। कहाँ से? लिपुलेख दर्रे से। वैसे देखा जाए तो उत्तराखंड के जितने भी दर्रे हैं वो उत्तराखंड को कनेक्ट कर रहे हैं। किससे कनेक्ट कर रहे हैं? तिब्बत से कनेक्ट कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के हर एक दर्रे से आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं यहाँ के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेट है हमारा सिक्किम। तो हम लोग बात करते हैं सिक्किम के दर्रों के बारे में। सिक्किम के दर्रे। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं उनको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ के। उस ट्रिक से दर्रे याद हो जाएंगे। तो ये ट्रिक है सिक्किम के जैन। सिक्किम के जैन। देखिए सिक्किम के मतलब सिक्किम की बात हो गई, और जैन का मतलब, जय का मतलब हो जाएगा जयलेपला दर्रा। जय का मतलब क्या हो जाएगा? जयलेपला दर्रा। और ना का मतलब क्या हो जाएगा? नाथुला दर्रा। क्या हो जाएगा? नाथुला दर्रा। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं किस दर्रे के बारे में? जयलेपला दर्रा के बारे में पढ़ते हैं। जयलेपला दर्रा। देखिए जयलेपला दर्रा के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, क्या बात करें? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से ऊंचाई, तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 4538 मीटर। कितनी है? 4538 मीटर है जाके। ये काम क्या करता है? ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। सिक्किम को
तिब्बत से जोड़ता है। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, या हम ये कह सकते हैं कि सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। सिक्किम को ल्हासा, तिब्बत का हिस्सा है ल्हासा, तो ल्हासा से जोड़ता है। दूसरी चीज़ यहाँ से क्या है, दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग है। यहाँ से क्या है, दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग है। तिब्बत जाने का क्या है, मार्ग है। कौन सा दर्रा हो गया, जेलेपला दर्रा। पहला पॉइंट कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 4538 मीटर है। किनको जोड़ता है, तो ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, या हम ये कह सकते हैं कि सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ये जो दर्रा है दार्जिलिंग व चुंबा घाटी से होते हुए कहाँ का रास्ता जाता है, यहाँ पे तिब्बत के लिए रास्ता जाता है जाके। ठीक है, बात क्लियर हो जाए कि सभी को। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत उसको बताएं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग दर्रे की बात करते हैं। यहाँ के नेक्स्ट दर्रा कौन सा है, तो नेक्स्ट दर्रा है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। चलिए नाथुला दर्रा के बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर हमसे पूछा जाए कि जो नाथुला दर्रा है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, पहला पॉइंट कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। समुद्र तल से ऊंचाई, तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4318 मीटर। कितनी है, 4318 मीटर है। नाथुला दर्रा से ध्यान रखना है, यहाँ से चीन जाने के लिए पुराना मार्ग था। यहाँ से पुराना मार्ग था, चीन जाने के लिए जो पुराना मार्ग था वो कहाँ से था, नाथुला दर्रा से था। लेकिन हुआ क्या, आपको याद होगा कि 1962 में क्या हुआ था, हम लोगों के ऊपर यानी इंडिया के ऊपर चाइना ने क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। और चाइना के अटैक के कारण ये दर्रा क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो 1962 में इसे बंद कर दिया गया, इसे बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया, तो आपको याद रखना है चाइना के अटैक के कारण। चाइना के अटैक के कारण इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ समझौते हुए और उन समझौतों के द्वारा इसको 2006 में रीओपन कर दिया गया। कुछ समझौते हुए गवर्नमेंट के बीच, हमारी गवर्नमेंट के बीच और चाइनीज़ गवर्नमेंट के बीच में, और उस समझौते के द्वारा इसको 2006 में क्या कर दिया गया, फिर से खोल दिया गया। तो 2006 में इसे रीओपन किया गया। रीओपन यानी कि पुनः खोला गया। तो ये हो गए हमारे कहाँ के दर्रे, सिक्किम के दर्रे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको लगे कि हाँ हमें इस वीडियो से बहुत सारी मदद मिलेगी, हमारे आने वाले एग्ज़ामों में बहुत हमें कंटेंट अच्छा मिलेगा जाके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।